यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन लॉज डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोशन क्या है, गति क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने प्लेस से मूव करता है एक सुनिश्चित समय पे, तो उसको हम गति बोलते हैं। तो उसी के बेस पे न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे। न्यूटन लॉ जो है हम डे टू डे अपनी लाइफ में हर जगह अपने आसपास देख सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूटन का जो ये लॉ है वो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, जो ये इसलिए दिया था ताकि वो हमें ये बता सके कि कोई भी वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उस पे जो बल लग रहा है उसमें उस गति और जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो मोशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को उन्होंने हमें समझाया इन तीनों लोगों के थ्रू। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाने के बीच में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के यहाँ से यहाँ तक के जाने के बीच में वो जो एक उन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है, वो थ्योरी ही आपके न्यूटन लॉ है। ओके, तो हम फर्स्ट लॉ को देखेंगे जो कि है आपका जड़त्व का नियम, जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग ना करे। वो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो सेम अपनी स्पीड से ही आगे चलेगा, सेम अपने मोशन से वो आगे चलता जाएगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कोई एक बॉल लुढ़क रही है ना, तो हम उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उसको हाथ से फोर्सफुली क्या करते हैं, उसको वहाँ से रोक के उसको उसका उसकी गति को रोकते हैं। तो वो क्या, वो लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ में बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम अपनी मोशन में रहेगा जब तक उस पे बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, बाहरी बल का उपयोग ना किया जाए। जैसे यदि अगर क्या होगा, अगर किसी वस्तु पे अगर हम बाहर से फोर्स ना लगाए तो क्या होगा, तो वो वस्तु स्थिर रहेगी, ठीक है, वे स्थिर बनी रहेगी। और वो वस्तु क्या होगा, जो वस्तु गति में है वो समान वेग से चलती रहेगी। मतलब अगर अगर कोई स्पीड से अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर उस पर हम फोर्स ना लगाए, है ना, उसको रोके ना, तो वो सेम स्पीड से चलता जाएगा। या तो ये होगा, या तो अगर कोई स्थिर अवस्था में एक आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर उस पर हम फोर्स ना लगाए तो वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो वो ये चीज़ बोली जा रही है इनमें। ठीक है, तो इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, अगर इस गुण को क्या बोला जाता है, जड़त्व बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, मेज पर रखा किताब तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसे धक्का ना दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक टेबल पे बुक को रखा हुआ है, ठीक है, अगर 2 दिन से वो बुक वहीं पे रखी हुई है तो वो एज इट इज़ आपको तीसरे दिन भी वैसी मिलेगी। अगर कोई उसको वहाँ से धक्का दे के ना नीचे गिरा दे या कोई उसको उठा के कहीं दूसरी जगह ना रख दे, तो वो एज इट इज़ आपको वहीं मिलेगी। फिर चलती हुई कार तब तक चलती रहेगी जब तक ब्रेक ना लगाया जाए। आप गाड़ी को कैसे रोकते हो, वो अगर वो एक स्पीड से वो गाड़ी चल रही है तो वो एज इट इज़ वैसे ही चलती चलेगी जो आपकी कार है। तो उसको क्या, ब्रेक का यूज़ किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए वो भी आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ में आता है। जड़त्व वे गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी गति की वर्तमान स्थिति बनाए रखती है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये हम सेकंड लॉ में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये द्रव्यमान क्या है वो और कैसे इस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ आ गया हो। इसका नाम आपको देखना है कि ये जड़त्व का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पता होना चाहिए इसका क्या क्या इसका वर्किंग है।
ठीक है, इसकी क्या क्या सिद्धांत एग्जैक्टली दिया हुआ है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ बनाए रखता है जब तक उसको अगर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अगर कहीं पे रखा गया तो वो वैसा ही रहेगा, अगर वो किसी एक समान गति से चल रहा है तो वो एज इट इज़ वैसे ही चलेगा जब तक उसको रोका ना जाए, जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब आता है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन उसकी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जितना भारी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमें फोर्स, ठीक है, यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, एक बॉल आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसको मूव करना, और एक आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है वुडन का, ठीक है, तो दोनों चीज़ों में जो फोर्स का यूज़ किया जाएगा उन दोनों को मूव करवाने के लिए, वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये लॉ जब वही बोल रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके इक्वल ही फोर्स हमारे पास उसको लगाना पड़ेगा। ये लो वही बोल रहा है कि एफ बल मीन्स बल उतना ही होगा जितना कि हमारे पास उसका एम में मीन्स एम है आपका द्रव्यमान और ए है आपका त्वरण। अब क्या है द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान, वो है कि ऑब्जेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट में कितने कितने पदार्थ हैं, कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसमें यही होता है ना कि कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, उसके उसके योग से ही हमारे पास क्या बनता है, एक द्रव्यमान बनता है। तो वो ये चीज़ बता रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि त्वरण, जो कि है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, पहले मैं आपको वेलोसिटी बता देती हूँ, जो आपका वेग है। वेग क्या होता है, वेग बोलता है कि कोई वस्तु किस गति से किस गति से और कौन सी दिशा में मूव कर रही है, वो गति उस गति की बात करता है। और आपका एक्सेलरेशन, जो आपका त्वरण जिसको बोला जाता है, ठीक है, त्वरण बोलता है कि उस गति में कितने चेंजेस आए, उसमें कितने वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अभी वो 10 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद वो 20 हो गया, तो उसमें कितनी वेरिएशन है, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जो है वो वेग और आपका वेग के साथ काम करता है और आपकी मोशन के साथ काम करता है। और आपका जो वेग है वो सिर्फ गति के साथ काम करता है, और वो दूसरी आ जाती है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये होता है आपका वेग। वेग बताता है कि आप कौन सी चीज़ किस स्पीड से जा रही है। और आपका जो त्वरण कहता है, त्वरण बोलता है कि वो चीज़ कितनी वेरिएशन ला रही है, कितने उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्पीड में। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसका समानुपाती उसके इक्वल रहता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब ये आपको थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग बदलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। और दूसरा क्या बोलते हैं, जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना ही अधिक त्वरण आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बॉल ले रहे हैं, एक स्मॉल सी स्पीड से चल रहा है, उसको जैसे हम एक्सेलरेशन उसकी स्पीड उसको धक्का और ज़्यादा ज़ोर से देंगे तो उसकी एक्सेलरेशन मूव होगी, उसमें वेरिएशन आएगा, उसकी उसके मूवमेंट में, उसकी गति में चेंज आएगा। भारी वस्तु की गति देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ठीक बात बोली गई है। फुटबॉल को हल्के और जोर से मारने पर त्वरण अलग होगा, देखा। और ट्रक को गति देने के लिए कार की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होगी। किसी भारी बॉक्स को धक्का देने के लिए अधिक अधिक बल लगाया जाएगा। तो ये है आपका न्यूटन
सेकंड लॉ जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ आ जाता है आपके पास लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका यही मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड से सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स का यूज़ करेगा। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ओके, तो ये है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बल हमेशा पेयर में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो पेयर में कार्य करेगा। जब तक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली पर समान और विपरीत बल लगाती है। एक बस अगर कोई फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी उस पर फोर्स लगा रही है। जैसे आप जंप करते हो, ठीक है, तो जंप क्या करते हो, आप ज़मीन पर कूदते हो तो आपके पैर जो है वो ज़मीन पर बल लगाते हैं, और ये प्रतिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, आपको जो ज़मीन है वो आपको ऊपर की तरफ क्या करती है, धकेलती है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप किसी चीज़ पे जंप लगा तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो और वो आपको उतना ही हाई जंप प्रोवाइड करवाती है। फिर आपने देखा अगर रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो वो बहुत सारा धुआं धुआं जैसा निकलता है। ठीक है, तो वो जो धुआं धुआं सा जैसे होता है ना वो रॉकेट ऐसे कुछ, तो वो धुआं धुआं क्यों निकलता है, ताकि वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो उतना ही ऊपर की ओर क्या करेगा, जाएगा। तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो जितना नीचे को जो लगाएगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्थ। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने दो टीम बनाई है, ठीक है, ये रिबन रखा हुआ है, तो वो दोनों ही एक दूसरे को इक्वली अपनी अपनी साइड को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। ओके, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड से कूदना, जब कोई व्यक्ति बोर्ड से आगे की ओर कूदता है तो वो पीछे की ओर क्या करती है, धक्का लगा देती है, हट जाती है पीछे को, है ना। और जब आपने देखा होगा आप कहीं जंप लगाते तो आप नीचे की तरफ झुकते हो, नीचे की ओर फोर्स लगाते हो ताकि आपका जो जंप है वो काफ़ी लॉन्ग जाए। ठीक है, फिर है आपके पास मुख्य जो डिफरेंस है, मुख्य जो अंतर है उनके, वो तो फर्स्ट में क्या है, वस्तु की गति की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन। ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट की उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, उसके बारे में वर्णन किया है। द्वितीय नियम में क्या बोला गया है, बल और त्वरण के संबंध को स्पष्ट किया है कि कितना फोर्स लगेगा और कितना क्या होगा, कितना मूवमेंट मूवमेंट होगा। ठीक है, तृतीय में क्या बोला गया है कि बलों की आपसी प्रतिक्रिया को समझाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगते हैं, ठीक है, डिफरेंट फोर्स में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। और आगे आ जाता है आपका दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के नियमों के उदाहरण। जैसे फर्स्ट है सीट बेल्ट पहना। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करते हो, अगर आपने सीट बेल्ट ना पहना हो तो आप क्या होता है, जैसे ब्रेक लगेगा आप बिल्कुल गाड़ी के फ्रंट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो सीट बेल्ट का लगाना, तब भी आप देखते हो कि जब आप सीट बेल्ट का तो आपको छोटा सा झटका आगे की तरफ को लगता है, तो वो क्या है, आपका जड़त्व का नियम। स्थिर बॉल को धक्का देने पर वो हिलती है। ठीक है, द्वितीय नियम में क्या बोल रहा है, द्वितीय में क्या बोल रहा है, कार को तेज चलाने के लिए अधिक एक्सीलेटर दबाना। जितना भारी आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जितना आपका द्रव्यमान होगा, मास होगा, उतना ही आपको फोर्स यूज करना पड़ेगा। फिर तृतीय नियम में क्या बोल रहा है, तैराकी करते समय पानी को पीछे धकेलना। वो पीछे इसलिए धकेलते ताकि आपको आगे की तरफ आप ईजिली जा सके। गुब्बारे से हवा छोड़ने पर गुब्बारे का विपरीत दिशा में आना। एक आपने गुब्बारा लिया, उस पर आपने एक उसको फुला दिया और जैसे ही आप उसको ऊपर उसको बिना बांधे हुए छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ हवा आती है और गुब्बारा आपका ऊपर की तरफ को उड़ता है ना। तो ये आपके बेसिक से एग्जाम्पल है, इन पे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है न्यूटन का प्रथम नियम पे जो आपके एमसीक्यू हैं,
न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका है जड़त्व का नियम, जो कि हम देख चुके हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु बिना बाहरी बल के भी गति कर सकती है। गलत, क्योंकि हम उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे नहीं तो वो गति कैसे करेगी। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये बिल्कुल ठीक है। गति केवल तब तक होती है जब बल लगातार लगाया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार धक्का देके भी छोड़ सकते तो वो मूवमेंट करता रहता है कुछ टाइम तक। चलती वस्तु अपने आप रुक जाती है, ये भी गलत। थर्ड क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण जड़त्व को दर्शाता है? फर्स्ट लॉ जो बोल रहा है, गेंद घर्षण के कारण रुक जाती है, नहीं। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ओके, तो ये आपका इसका आंसर है। गुब्बारे का फूटना, ये कौन सा है? गुब्बारे का फूटना आपका थर्ड लॉ है। किसी पत्थर का गिरना, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, आपका आएगा यदि द्रव्यमान बढ़ता है और लगाया गया बल समान रहता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आप मास को बढ़ाएंगे, ठीक है, आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स लगेगा और आपका जो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, उसमें जो वेरिएशन जो है वो कम होगी, तो वो आपका कम हो जाएगा। पांचवा क्या बोलता है, इनमें से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है? तो कौन सा? रॉकेट का ऊपर उड़ना जब गैस से नीचे की ओर निकलती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तैराकी करते समय पानी को पीछे धकेलना और तैराक का आगे बढ़ना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम है, नहीं। न्यूटन का द्वितीय है, नहीं। न्यूटन का तृतीय, यस। ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जो क्या है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।